राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको देव उठाने की पारंपरिक विधि बताऊंगी। तो देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन देव उठाए जाते हैं। दिन में किसी भी समय आप देव बना लीजिएगा। फिर हम सूर्यास्त के समय यानी जब हल्का सा अंधेरा हो जाता है देव उठाए जाते हैं। अगर आपके घर में शादी ब्याह है तो आप देव जल्दी भी उठा सकते हैं। सबसे पहले तो देव बनाए जाते हैं। तो देखिए, देव बनाने के लिए हमें कड़िया और गैरू चाहिए होती है। तो कड़िया अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, सफ़ेद रंग का कड़िया होता है और लाल रंग जो मिट्टी होती है वह गैरू होती है। कड़िया गैरू दोनों को अलग अलग हम कूट के इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा पानी डाल के घोल बना लेंगे। इससे हम एक ईयरबड से या किसी भी लकड़ी पे थोड़ी सी कॉटन लगा के इससे हमें देव बनाएंगे। तो देखिए, दीवार पर देव बनाए जाते हैं। जो पारंपरिक तरीका उसमें दीवार पर देव बनाए जाते हैं। अगर दीवार खराब होने का डर होता है तो आप किसी टाइल पर भी बना सकते हैं या किसी पेपर पर बनाकर भी दीवार पर चिपका सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो देवों का घर बनाया जाता है। तो इस तरह से चारों तरफ लाइनें बना देंगे, डबल डबल लाइनें लगाएंगे और नीचे की तरफ हम रास्ता छोड़ देंगे। अब ऊपर की तरफ भी वी बनाकर देखिए, उल्टा वी बनाकर हम इस तरह से हम इसका मुख बना देंगे, आँख नाक बना देंगे और सुंदर सा डिजाइन हम इसमें भर देंगे। अब इसे सजाने के बाद आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, जैसे आप सजाना चाहें। देव के घर में आप सजा लीजिएगा। दोनों तरफ हम हाथ बना देंगे और देखिए, आप अपने घर के आंगन में, बालकनी में, अपने पूजा घर के सामने, छत पर, कहीं पर भी देव बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किचन में देव बनाए जाते हैं, इसलिए हमने किचन में देव बनाए हैं। यहाँ पर हम दोनों तरफ हाथ बना देंगे। अब हमें क्या करना है, तो जो देवों का घर हमने बनाया इसके बीच में हमें विष्णु भगवान बनाने हैं। तो इस तरह से देखिए, बॉक्स लगा के ऊपर नीचे से बंद कर देंगे। फिर हाथ पैर बना देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर विष्णु भगवान बना देंगे। साथ में हमें सीढ़ी बनानी है। सीढ़ी हमें जरूर बनाते हैं, क्योंकि एक तो इसे स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है, दूसरा सीढ़ी उन्नति का भी प्रतीक है, इससे प्रगति का प्रतीक होता है, इसलिए हम सीढ़ी बनाते हैं। इसके साथ ही हम विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है, तो तुलसी की गमला बना लेंगे। तुलसी का गमला बना लेंगे। जो देवों का घर है इसमें ये सभी चीज़ें बनाएंगे। बाकी जो चीज़ें होती है ना, वो सारी शुभ चीज़ें, सारी चीज़ें हमें नीचे फर्श पर बनाते हैं। तो देखिए, देव बनाने का जो पारंपरिक तरीका, उसमें दीवार और फर्श दोनों पर जगह पर देव बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप दीवार पर नहीं बनाना चाहते तो बहुत ही सरल तरीके से सिर्फ फर्श पर आप देव कैसे बना सकते हैं, उसका वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों को देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल पारंपरिक तरह से पूजा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से देव बना लीजिएगा। अब देखिए, हमने देव बना लिए, देवों का घर बना दिया। नीचे की तरफ हमें पच्ची बनाए यानी पैरों के निशान बनाने हैं। घर में जितने सदस्य हैं सबके पैरों के निशान बनाने हैं। एक सदस्य 2 पैर यानी एक जोड़ा पैर बनाएंगे और एक जोड़ा पैर हमें एक्स्ट्रा बना लेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए छोटे छोटे से 2 पैर हम अलग बनाएंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए। उसके साथ ही हम गाय के खुर यानी गाय के पैरों के निशान भी बनाएंगे। तो गाय के पैरों के 4 निशान बनाएंगे। एक गाय के 4 पैर निशान बनेंगे, छोटे छोटे बछड़े के 2। इस तरह से 2 गाय के 2 बछड़ों के निशान हमें पर बना देंगे। हम लोग न जब कोई पूजा करते हैं तो गैया का पूजन, गाय का पूजन जरूर करते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए गाय के खुर हमें बनाने हैं। इसके बाद हम चक्री बना लेंगे। तो यहाँ पर हम चक्री बनाते हैं तो खड़े का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरा फर्श है वह टाइल्स का, जो इस तरह की टाइल्स है जिसमें वाइट कलर का नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं एक एक लाइन गैरू से बनाकर ही खड़े बना रही हूँ। लेकिन जब मैंने खड़ से लाइन लगाई तो वह दिखाई नहीं दे रही, तो फिर अब मैंने वापस से गैरू से ये लाइन लगा दी है। अगर आपके चाहे तो खड़िए से आप एक एक लाइन लगा लीजिएगा, एक एक गैरू की लाइन कर देंगे। इस तरह से 7 लाइनों की हमें एक चक्री बना लेंगे। उस चक्री के चारों तरफ हमें देव बनाने होते हैं। तो देखिए, चक्री बना ले देंगे उसके चारों तरफ हम 5-7 देव बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 देव बनाए हैं। देव बनाना बहुत आसान होता है, क्रॉस लगा के, और देखिए इस तरह से हाथ पैर बना देंगे और ऊपर 2 लाइनें लगा देंगे। इस तरह से हम देव बना लेंगे। फिर हमें जो अपने देवों के घर बनाया उसमें से एक रास्ता बनाना है और वो हमें चक्री तक लेके आना है, यानी 2 लाइनें हमें लगाएंगे और ये दोनों लाइनें इस चक्री तक लेके आएंगे। रास्ता बन जाएगा। इस तरह से देवों का चित्र जो देव है वो पूरे बन जाएंगे। इस तरह से हम देव बनाते हैं। ठीक है, इस दिन किसी भी समय पर हम इस तरह से देव बना लेंगे। अब देव बनाने के बाद फिर हमें इसके ऊपर कुछ सामान रखना होता है। तो देखिए, क्या क्या सामान हमें रखना होता है, तो एक बार आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हमें अनाज रखना। आप गेहूँ बाजरा कोई भी अनाज ले सकते हैं। आप चाहे तो सीधा ज़मीन पर भी अनाज की ढेरी लगा सकते हैं या प्लेट में भी रख सकते हैं। उठाने में आसानी हो इसलिए मैंने प्लेट में रख दिया है। उसके साथ ही हम
सिंगाड़ा या कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, साथ में खीर बताशे ले सकते हैं। इसके साथ ही हम मूली जरूर लेते हैं और पत्ते वाली मूली होनी चाहिए, मतलब पत्ते तोड़े नहीं थे, पत्ते साथ में ही रखते हैं। 2 साबुत मूली हमें यहाँ पर लेंगे। आपको गन्ना मिल जाता है तो आप गन्ना भी पूजा में जरूर रख लिया। अगर गन्ना नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, बगैर गन्ने की भी आप देव उठा सकते हैं। मतलब ये चीज़ें, इनमें जो भी चीज़ें आपको मिल जाए आसानी से, वह सभी चीज़ें हमें लेनी होती है। भोग के रूप में हमें ये सारी चीज़ें रखते हैं। इसके साथ ही हम कॉटन यानी हमें रुई जरूर रखनी होती है। थोड़ी सी रुई आप ले लीजिएगा। इस टाइम पर नाना रुई की कपास की खेती होती है, इसलिए रुई रखते हैं। साथ में हमें दक्षिणा रख लेंगे। और हमारे यहाँ पर गुड़ का भोग लगाया जाता है। आपके यहाँ पे चूरमा या हलवे का, जिसका भोग प्रसाद आपके यहाँ लगता है, आप वही भोग प्रसाद साथ में रख सकते हैं। इसके साथ हमें एक दिया रखना है, तो जो जलाने के लिए हमें दिया बाती रख लेंगे और दिया बाहर की तरफ ही आप रख लीजिए। फिर हम परात या कोई भी पूजा का थाल ले लेंगे। घर का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, क्योंकि परात या पूजा का थाल कभी जूठा नहीं होता, इसलिए परात या पूजा का थाल इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूजा का थाल इसके ऊपर ढक देंगे। उसके बाद हमें परात पूजा की थाल पर स्वस्तिक बना देंगे। तो इस तरह से देखिए, ये सारी चीज़ें हम ढक के ऊपर रखते हैं। आप दिन में, दोपहर में, किसी भी समय देव उठने के दिन देव बनाकर ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। सारी चीज़ें रखने के बाद फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, अपने घर का कोई भी काम कर लेंगे। तो आप फिर अपने घर के काम निपटा लीजिएगा। शाम को जब सूर्य अस्त होगा, जब हल्का हल्का अंधेरा हो जाए, उस टाइम पर आप देव उठाते हैं। कुछ लोग रात को सारा काम करने के बाद देव उठाते हैं, तो शाम को सूर्य अस्त के बाद किसी भी टाइम आप देव उठा सकते हैं। जब आप देव उठाएंगे उस टाइम पर एक लोटा जल हम ले आएंगे। शाम को इसके पास आप आ जाए, घर के बच्चे बड़े सब लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे। उसके बाद परात को हल्का सा ऊपर करना है, ज़्यादा उठाना नहीं है। फिर को दिए को निकाल कर, क्योंकि दिया हमने साइड में रख दिया था, फिर दिए को निकाल के हम जला लेंगे वापस इसको परात ये पूजा की थाल से थोड़ा नीचे कर देंगे। परात को ज़्यादा हमें तो उठाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अब दिया जलाने के बाद पूजा की थाल को बजाते हुए गीत गाएंगे और गीत गाते हुए फिर देवों को उठाएंगे। तो बहुत सारे गीत है, जो मैं आपको जो गीत सुना रही हूँ उसमें घर के सभी सदस्यों का नाम लिया जाता है। तो ये गीत हम गाएंगे, फिर देवों को उठाएंगे। तो चलिए मैं आपको गीत सुना देती हूँ। उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ दे, आषाढ़ में सोए थे, कार्तिक में जागो दे। उठो दे बैठो दे, कोरा कलशा मीठा पानी, उठो दे पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, हाथ पैर फटकारो दे, अंगुलियां चटकाओ दे। उठो दे बैठो दे, कुंवारी के ब्याह कराओ दे, ब्याह के गोने कराओ दे। उठो दे बैठो दे, तुम पर फूल चढ़ावे दे, घी का दिया जलावे दे। उठो दे बैठो दे, आओ देव पधारे देव, तुमको हम मनाए दे। उठो देव बैठो देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव। उठो देव बैठो देव, चूल्हा पीछे 5 पचीटे, सासू जी बलराऊ जी धारो बेटा। उठो देव बैठो देव, ओने कोने झांझ मजीरा, सहोदर किशन जी तुम्हारे वीरा। उठो देव बैठो देव, ओने कोने रखे अनार ये किशन जी तुम्हारे यार। उठो दे बैठो दे, ओने कोने लटकी चाबी, सहोदरा ये तुम्हारी भाभी। उठो दे बैठो दे, जितनी कुटी टांगो सूट, उतने इस घर पे जन्मे पूत। उठो दे पुटो बैठो दे, जितनी इस घर पर सीख सलाई, उतनी इस घर में बहू आई। उठो दे बैठो दे, जितनी इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर पर हाथी घोड़े। उठो दे बैठो दे, गन्ने का भोग लगाओ दे, सिंगाड़े का भोग लगाओ दे। उठो दे बैठो दे, बेर का भोग लगाओ दे, गाजर का भोग लगाओ दे। उठो दे बैठो दे, गाजर का भोग लगाओ दे। उठो दे बैठो देव, जागो देव उठो उठो। फिर जब अपने गोत्र का नाम लेकर जोर जोर से थाली बजाएंगे। मांडनों के देव उठो, मांडनों के देव उठो। इसके बाद हमें पूजा का थाल अलग रख देंगे। हमारा गोत्र मांडन है, इसलिए हमने मांडन गोत्र का है, आप अपने गोत्र का नाम लेना। इस तरह से देव उठ जाएंगे। देव उठने के बाद सबसे पहले हमें थोड़ा सा जल अपने सीधी हाथ में लेंगे और जो भी हमने प्रसाद चढ़ाया है, जो भी अब देव
बनाए हैं उसके ऊपर से हम ये वार देंगे। इसके बाद हाथ जोड़ लेंगे। फिर हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है चूरमे का, जो भी गुड़ का, चूरमे का, हलवे का, जिसका गुड़ का भोग प्रसाद हमने घर में बना के चढ़ाया, उसका भोग हम लगा देंगे। श्री हरि विष्णु भगवान को हम भोग लगाएंगे और फिर जितना भी ये प्रसाद है वो सभी में, घर के सभी सदस्यों में बांट लेंगे। तो यह सारा प्रसाद घर के सदस्यों में बांट देते हैं या अड़ोस पड़ोस में भी बांट सकते हैं। तो रुई लिए इसकी आप दिया बाती बना के जला सकते हैं रोजाना। साथ में जो हमने मूली रखी है, मूली के आप पराठे बना ले, घर में सभी को खिला सकते हैं। इसके साथ बाकी जो भी चीज़ें वो सभी को बांट दी जाती है। के साथ बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सभी को बांट दी जाती है और पूजा करने के बाद यानी देव उठाने के तुरंत बाद ही हमें सारा प्रसाद उठाकर सब में बांट देते हैं। जो हमने अनाज लिया है, यह अनाज हमें दान करना होता है। आप चाहे तो यह अनाज आप किसी पंडित को भी दान कर सकती या किसी गरीब को भी आप ये दान कर सकते हैं। जब आप अनाज दान करें तो ध्यान रखिए इतना अनाज जरूर होना चाहिए किसी का एक वक्त का खाना बन जाए। बस इस तरह से हम देव उठा लेंगे और देव उठाने के बाद जो जल है वो हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। इसके बाद अगले दिन देव उठने एकादशी के अगले दिन हमें देव साफ करने होते हैं। अगले दिन सुबह जब आप देव साफ करेंगे तो झाड़ू से साफ नहीं करना होता, थोड़ा सा जल छिड़क के थोड़े से पानी की छींटे लगाकर फिर हम कपड़े से हमें इन देवों को साफ कर देंगे। तो इस तरह से देव पारंपरिक विधि से देव उठाए जाते हैं। देव उठाने की पारंपरिक विधि आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इससे सरल विधि देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर आ चुकी है, उससे भी आप जरूर देख लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है और वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।